पढ़ो, इसलिए कि नबी फरमाते हैं अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो तुम्हें तालीम को अपने सीने से लगाना पड़ेगा। और परवरदिगार आलम का उम्मत मोहम्मद के लिए सबसे पहला पैगाम क्या था? अल्लाह ने अपने महबूब पर गारे हिरा में वही नाजिल फरमाई थी। रब्बे काबा ने फरमाया था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसको तुमने, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया है। क्या मतलब ये है अल्लाह का उम्मत मोहम्मदिया के लिए सबसे पहला पैगाम है तुम्हें पढ़ना है, सबसे पहला हुक्म है तुम्हें पढ़ना है, सबसे पहली वही है तुम्हें पढ़ना है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आज कौम मुस्लिम का हाल देखो। हमारी जिन कौम के बच्चों को पढ़ना था उन्होंने जुए को अपनी आदत में शामिल कर लिया है। हमारी कौम के जिन बच्चों को तालीम को अपना जेवर बनाना था उन बच्चों ने शराब से दिल लगा लिया है, उन बच्चों ने दुनिया से दिल लगा लिया है। अल्लाह की कसम मुसलमानों, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना लो, अगर बच्चे तालीम याफ्ता नहीं है तो ये बिल्डिंगें किसी काम की नहीं है, ये कारोबार किसी काम के नहीं है। इसलिए कि इंसान को बुलंदी दिलाने वाली अगर कोई शय है तो वो इल्म है, इंसान को तरक्की दिलाने वाली अगर कोई शय है तो वो इल्म है। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं, जो कुरान को सिखाते हैं। तुम में अच्छे वो हैं जो तालीम को हासिल करते हैं। फैसला हो गया, बरकतें चाहते हो इल्म हासिल करो, तरक्कियां चाहते हो इल्म हासिल करो। जिस दिन हमारी कौम के बच्चों ने अपने दिल से इल्म को लगा लिया तो जमाना कहेगा जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम इतने आला है तो मदीने का इमाम कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफादिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है, आज आप देखें तो सही, मस्जिद में कुरान बहुत सारे, कुरान की पेटियां बहुत सारी, मगर पढ़ने वालों का फुकदान। घरों में कुरान तो रखा है, अगर किसी के घर में बहू आ रही है तो कुरान ला रही है, किसी की बेटी ससुराल जा रही है तो कुरान ला रही है। मगर मोमिनो देखो तो सही, हमने कुरान को अपने घर में सजा तो लिया, मगर बाप को इतनी फुर्सत न मिली जो कुरान पढ़ सकता, बेटे को इतनी फुर्सत न मिली जो कुरान पढ़ सकता, माँ को इतनी फुर्सत न मिली जो कुरान पढ़ सकता। फिर मुसलमान कह रहा है हमारे बच्चों ने हमारा कहना मानना छोड़ दिया है, हमारे बच्चे हमारी इज्जतें नहीं कर रहे हैं। ए मुसलमानों बताओ तो सही, अगर माँ की इज्जत करना किसी ने सिखाया है तो उस किताब का नाम कुरान है। अगर बाप को सर का ताज किसी ने कहा है तो उस किताब का नाम कुरान है। हाँ हाँ, अगर इंसान को सलीक़े इंसानियत दिया है तो उस किताब का नाम कुरान है। हमने अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाया मगर हमने कुरान की तरफ रग़बत नहीं दिलाई। अल्लाह की कसम, सैयदुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं जिन घरों में कुरान की तिलावत की जाती है तो आसमान के फरिश्तों को वो घर ऐसे नजर आते हैं जैसे तुम्हें जमीन से सितारे नजर आते हो। आप सोचे तो सही, जब आसमान के फरिश्ते उन घरों को देखते होंगे जिन घर में कुरान पढ़ा जाता है, वो आसमान से नूरानी नजर आते हैं, वो आसमान से चकमक नजर आते हैं, तो वो फरिश्ते सुभान अल्लाह भी कहते होंगे, वो फरिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते होंगे। और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मतियों, कुरान की तिलावत करो, इसलिए कि जिस घर में कुरान की तिलावत होती है अल्लाह बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह बीमारियों से दूरियां अता फरमाता है। और जिन घरों से कुरान की तिलावतें खत्म हो जाती हैं वो घर घर तो होते हैं मगर वो कब्रिस्तान के जैसे हैं। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। जिस दिन कुरान पढ़ा हम भी जिंदा हो जाएंगे, हमारी नस्लें भी जिंदाबाद हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने सब कुछ पढ़ा मगर कुरान से दूर, नमाजों से दूर। जानते हो
ये कुरान हम तक यूं ही नहीं पहुंचा, हमने इसलिए सोच लिया कुरान आसानी से मिला। हमारे दादा कुरान पढ़ते थे, बाबा कुरान पढ़ते थे, कुरान हमने अपने घर में देखा तो सोच लिया यूं ही मिल गया। हमारे दादा ने नमाज पढ़ी, बाबा ने नमाज पढ़ी, हम पैदा हुए, हमारे कान में अजान पढ़ दी गई, हम बड़े हुए, हमें कलमा सिखा दिया गया, और बड़े हुए हमें नमाज सिखा दी गई, और बड़े हुए हमें मस्जिद का रास्ता दिखा दिया गया। तो हमने सोच लिया कुरान यूं ही मिल गया है, हमने सोच लिया नमाज यूं ही मिल गई है, हमने सोच लिया इस्लाम यूं ही मिल गया है। आओ मैं आपके सामने चंद हदीसें पेश करूं ताकि पता चले ईमान कितनी मुश्किल से आया है, इस्लाम कितनी मुश्किल से आया है, कुरान कितनी मुश्किल से आया है। मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने लोगों के सामने दीन की तबलीग की, जब मैंने लोगों के सामने कुरान पढ़ा, तो मेरी उम्मत ने, मेरी कौम के लोगों ने, अल्लाहू अकबर, मक्का वालों ने हुजूर को इतना सताया कि इससे पहले किसी पैगंबर को सताया ना गया था। हुजूर को इतना सताया कि इससे पहले किसी पैगंबर पर इतने जुल्म नहीं हुए थे। मगर मेरे आका ने हर हाल में ये कहा, ऐ मौला, अगर मैं दुख में हूँ तब भी तेरी रजा पे राजी हूँ, अगर मैं सुख में हूँ तब भी तेरी रजा पे राजी हूँ। सिला देखो परवरदिगार आलम का, आज दुनिया में कोई किताब मिले ना मिले मगर कुरान मिलेगा, कोई इबादत मिले ना मिले मगर नमाज मिलेगी, किसी का जिक्र मिले ना मिले मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र मिलेगा। और बरेली का इमाम कहता है, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आका तेरे, ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, चाय भी पिलाते रहे इंशाल्लाह, इधर भी आप हज़रात तवज्जो रखें, तवज्जो है, बोले मचल कर सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माहौल तैयार है, एक बार और मचल कर बोले सुभान अल्लाह। नबी गारे हीरा में है, गारे हीरा में जिब्रील आए, अल्लाह की जानिब से पहली वही लाए, नबी पर चंद आयतें नाजिल हुई। अल्लाहू अकबर, जब नबी पर पहली वही नाजिल हुई तो आका फरमाते हैं, मेरा जिस्म बुखार से तप रहा था, मेरे हाथ अल्लाहू अकबर हिल रहे थे, हुजूर के जिस्म पर बुखार तारी था। आका करीम जब अपने घर गए तो आका का चेहरा लाल था, आका के जिस्म पे बुखार था। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे घर वालों मुझे कंबल उड़ा दो। नबी के घर वालों ने आका को कंबल उड़ा दिया। अल्लाह अल्लाह हदीस पाक में आता है, जब मेरे पैगंबर को कुछ सुकून मिला तो आका करीम की बारगाह में खदीजतुल कुबरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हो क्या गया है, लगता है आपकी तबीयत खराब है, आपका जिस्म बुखार से तप रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ खदीजा, ऐसे ऐसे गारे हीरा में एक फरिश्ता आया, मैंने उसे देखा, मेरे कल्ब पे लर्जा तारी हो गया। नबी इरशाद फरमाते हैं, खदीजा मुझे यूं लगता है कि जैसे मुझे मेरी जान का खौफ हो। इतना कहना था, अल्लाह की कसम खदीजतुल कुबरा कहती हैं, हरगिज नहीं आका, हरगिज नहीं सरताज, इसलिए कि अल्लाह आप पे मेहरबानी फरमाएगा, क्योंकि आप रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप यतीमों से प्यार करते हैं, आप मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं। आगे से पीछे तक जलसे रसूल में आने वालों, फैसला हो गया, अगर तुम चाहते हो अल्लाह राजी हो जाए तो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक को मजबूत करो। अगर भाई है तो अपना है, अगर चचा है तो अपना है, अगर ताया है तो अपना है, अगर मामा है तो अपना है। रिश्तों को तोड़ो मत, बल्कि रिश्तों को सीने से लगा लो, इसलिए कि जिस घर में रिश्तों की कदर की जाती है उस घर वालों से अल्लाह भी राजी होता है, मुस्तफा भी राजी होते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी दुआ करते हैं, और जिससे अल्लाह राजी हो उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अल्लाह ने पहली वही नाजिल फरमाई, पढ़ो, और मुसलमान तालीम से दूर, मुसलमान इल्म से दूर, मुसलमान किताबों से दूर। काश हमने अपनी कौम में प्रोफेसर पैदा किए होते, इंजीनियर पैदा किए होते, अपने बच्चे को तालीम की अहमियत बताई होती। आज हमारी कौम का हाल ये न होता कि लोग ये कहकर बात खत्म कर दे, उलमा की गलती है। ऐ लोगों, क्या हमने अपने मदरसों को इतने जराए दिए कि वो इंजीनियर पैदा कर सके, कि वो बड़े बड़े प्रोफेसर पैदा कर सके? हमने तो मदरसों को अल्लाहू अकबर तानो तशनी पर रखा है, हमने तो मदरसों पर हमेशा अपनी जबानों से जहर उगला है। जब
जबकि ये मजबूती के साथ दीन मतीन के साथ खड़े रहे हैं। अल्लाह अकबर। जानते हो मेरे पैगंबर पर पहली वही नाजिल हुई, अब उसके बाद वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया। आका बेकरार रहने लगे, आका मुस्तरिब रहने लगे, आका का सुकून खत्म हो गया। मेरे नबी सोचने लगे वही क्यों रुक गई है, वही क्यों मुनक़ते हो गई है। खुद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक दिन मैं घर से निकला, घर से निकलने के बाद मैं बाजार की जानिब जा रहा था। मुझे मक्का के बाजार में कुछ काम था कि मेरे कानों में आवाज पड़ती है, या मोहम्मद। नबी फरमाते मैंने दाएं देखा कोई नजर न आया, बाएं देखा कोई नजर न आया, आगे पीछे देखा कोई नजर नहीं आया। आका फरमाते हैं जब मैंने आसमान की जानिब देखा तो क्या देखता हूँ, एक फरिश्ता। ये फरिश्ता कौन था? ये फरिश्ता जिब्रील अमीन था। ये फरिश्ता मकीने सिदरतुल मुंतहा था। आसमान और जमीन के दरमियान कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आका को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। नबी फरमाते हैं जब मैंने जिब्रील को देखा मेरे कल्ब पे लर्ज़ा तारी हुआ। मैं वापस अपने घर गया। मैंने जाने के बाद घर वालों से कहा, ऐ मेरे घर वालों मुझे कंबल उड़ाओ। जब आका को कंबल उड़ाया गया फिर अल्लाह ने सूरह मुद्दस्सिर की चंद आयतों को नाजिल फरमाया। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ बाला पोश ओढ़ने वाले, तुम महबूब खड़ा हो। महबूब खड़े हो जाओ, फअंज़िर, और हमारा लोगों को खौफ दिलाओ। बताओ कि रब की इबादत नहीं करोगे तो अजाब नाजिल होगा। और अल्लाह ने सिर्फ डराने नहीं कहा, रब फरमाता है वो रब्बका फकब्बिर, सिर्फ अपने अल्लाह की बड़ाई बयान करो। तकबीर खुदा के लिए, बड़ाई खुदा के लिए, इबादत खुदा के लिए। और अल्लाह ने आगे फरमाया वसियाबक फत्ताहिर, अपने कपड़ों को पाक रखो, अपने कपड़ों को पाक रखो। वरुज्ज़ा फहजुर, और बुतों से दूर रहो। न सियासत के लिए बुतों के आगे झुको, न उनकी ताज़ीम करो, न फायदे के लिए, न माल के लिए, न दौलत के लिए। अगर झुकना है तो परवरदिगार आलम के सामने झुक। ये दूसरी वही थी, दूसरी। अब रब्बे काबा ने कुछ दिनों के बाद एक और वही नाजिल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया सूरतुश शुआरा की आयत में अल्लाह फरमाता है वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे महबूब अपने खानदान वालों के दरमियान, अपने खानदान वालों को अल्लाह का खौफ दिलाइए। अल्लाह अल्लाह ये आयत नाजिल होनी थी। मेरे हुजूर ने अपने तमाम खानदान वालों को इकट्ठा किया। पता चल गया अगर तबलीग इस्लाम की इब्तिदा करनी है तो पहले घर से करो, अगर बुराई का खात्मा करना है पहले घर से करो, अगर तबलीग इस्लाम करनी है पहले अपने घर से करो। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर ने अपने तमाम घर वालों को बुलाया। अबू लहब भी मौजूद था, नबी के तमाम घर वाले मौजूद थे। मेरे पैगंबर ने उनके लिए दावत का एहतमाम किया। जब तमाम लोगों ने दावत खा ली, अब मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे खानदान वालों, कब तक पत्थरों की इबादत करते रहोगे, कब तक गैरुल्लाह के सामने सर झुकाते रहोगे। अगर इबादत के काबिल कोई है वह इलाहुकुम इलाहु वाहिद, नबी ने फरमाया तो मेरा खुदा है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, जितने भी दस्तरखान पे लोग बैठे थे सबको सांप सूंघ गया। कोई कुछ कहने तैयार नहीं, न कलाम करने तैयार, न गुफ्तगू करने तैयार। जब कोई तैयार न हुआ तो इन लोगों के दरमियान से एक 10-11 साल का बच्चा खड़ा हुआ जो पतला दुबला था, जो लागर ज़ईफ था। जानते हो इस बच्चे का नाम क्या था? ये बच्चा अली शेर खुदा दामादे पैगंबर मौला अली था। जब सबकी ज़बानें बंद थी तो अली ने कहा था, ऐ मोहम्मद कोई माने न माने मगर अली मानेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ये मुसलमानों का काफिला चल पड़ा, मक्का की सरजमीन पे तबलीग इस्लाम होने लगी। अब रब्बे काबा ने एक और आयत कुरान में नाजिल फरमाई। अल्लाह फरमाता है फसदा बिमा तुमर, ऐ मेरे महबूब जिसका हुक्म दिया है ऐलान, बगैर डरे, बगैर झुके, बगैर किसी के सामना मुकाबला किए हुए अलल ऐलान अल्लाह के दीन की तबलीग करो। तबलीग करना तुम्हारा काम है, ईमान अता करना अल्लाह। रब ने फरमाया अलल ऐलान, बगैर झुके, बगैर डरे अल्लाह के दीन की तबलीग करो। मेरे महबूब मक्का के करीब एक पहाड़ी है जिसको दुनिया जबले सफा के नाम से जानती है। नाम सुनवा है सफा मरवा। नबी सफा की चोटी पर खड़े हुए, आका ने फरमाया या माशरल कुरैश,
कुरैश के लोगों मेरे करीब आओ, जवान भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, बच्चे भी आ गए, औरतें भी आ गई। कहने लगे मोहम्मद किस लिए बुलाया है? आका फरमाते मक्का वालों ये बताओ मेरे बारे में क्या ख्याल करते हो? तो मक्का के लोगों ने कहा था मोहम्मद हमने तुम्हारा बचपन देखा बेमिसाल था, हमने तुम्हारी जवानी देखी बेमिसाल थी, तुम्हारी 40 साल की जिंदगी हो चुकी है, हमने तुम्हारा चलना देखा बेमिसाल, तुम्हारी गुफ्तार बेमिसाल, तुम्हारा अंदाज बेमिसाल, हमने तुम्हें कभी किसी को गाली देते नहीं देखा, हमने तुम्हें किसी का दिल दुखाते नहीं देखा, हमने तुम्हें कभी चोरी करते नहीं देखा, हमने तुम्हें कभी शराब पीते नहीं देखा। मक्का के नौजवान बिगड़े हुए हैं मगर तू तमाम लोगों के लिए मशअले राह है। नबी फरमाते हैं ऐ मक्का के लोगों अगर मैं तुमसे कहूं पहाड़ के उस पार एक लश्कर आ रहा है जो मक्का पे हमला करेगा, मानोगे? तो मक्का वालों ने एक जबान होकर कहा था क्यों नहीं मानेंगे, तू सादिक है, तू अमीन है, तू अच्छा है, तू सच्चा है। अब मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया ऐ मक्का के लोगों अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाया है, कब तक बुतों की इबादत करोगे, कब तक पुत्रों को खुदा मानोगे? अगर कामयाबी चाहते हो रब के सामने झुक जाओ। तुमने काबे में जितने बुत रखे हैं सब बुतों से काबे को पाको साफ कर दो। रब्बे काबा का कलमा पढ़ना तुम्हारा काम है और बुलंदियां अता फरमाना अल्लाह का काम है। मोमिनो ईमानदारी से बोलो नबी ने सही कहा था या गलत? एक साथ बोलो। नबी जहन्नम में जाने वालों को जन्नत का रास्ता दिखा रहे थे और मोहब्बत थी इनके दिलों में। कहते थे तेरे जैसा कोई नहीं, तू सादिक है, तू अमीन है। अल्लाह के दीन की तबलीग रसूल ने फरमाई तो जानते हो आवाज क्या आई? सबसे पहले नबी का चचा बोला। कौन बोला सबसे पहले? अबू लहब बोला मोहम्मद हलाकत हो तुझ पे माअज़ल्लाह, तूने बकवास करने हमें बुलाया है? तो किसी ने कहा मोहम्मद पागल है माअज़ल्लाह, किसी ने कहा दीवाना है, किसी ने कहा मजनू है। अल्लाह की कसम यही तो हाल है आज भी। जब कोई तबलीग इस्लाम करता है लोग कहते हैं इसका अपना फायदा है, इसका निजी फायदा है। लोगों याद रखो इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। तुम अगर इस्लाम के लिए कोशिश न करो तो अल्लाह उनसे भी इस्लाम के लिए कोशिश करा सकता है जिनके बाप दादाओं ने इस्लाम को मिटाना चाहा था। क्या तुमने चंगेज का नाम नहीं सुना? चंगेज का हाल ये था जिस शहर में जाता था अल्लाह की कसम मुसलमानों के सरों के मीनार बना देता था। वो बगदाद में गया, उसने इस्लाम को मानने वालों को इस्लाम के मानने वालों को तहे तेज कर दिया। वो जहां भी जाता था मुसलमानों के सरों के मीनार बना देता था। चंगेज कहता था मुसलमानों को छोड़ूंगा नहीं। उसका पोता हलाकू आया, हलाकू कहता था मुसलमानों को छोड़ूंगा नहीं। मगर क्या हुआ? चंगेज मिट गया, हलाकू मिट गया, क्योंकि परवरदिगार आलम ने चंगेज के पोते को मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ने की सादत अता फरमा दी थी। जो इस्लाम को मिटाना चाहता था अल्लाह ने उसी के बेटे को उसी के पोते को इस्लाम का कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया और ऐलान कर दिया ऐ लोगों तुम इस्लाम को मिटाना चाहते हो मगर इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है, कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। तो पता चला फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफादिल, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिदों को वीरान करने वालों, नमाज इतनी आसानी से हम तक नहीं आई। सुनो कैसे आई। ज्यादा अगर बातें करूंगा वक्त बहुत हो जाएगा। चंद हदीसें मैं आपको सुना दूं, इंशाल्लाह अपनी जगह लूंगा। अल्लाह की कसम अगर आज हम कलमा पढ़ें कोई रोकने वाला नहीं, हम मस्जिद में नमाज पढ़ें कोई परेशान करने वाला नहीं, हम कुरान की तिलावत करना चाहें चाहे तो पहाड़ों पे करें, चाहे तो जमीन के सीने पे करें, चाहे तो मस्जिद के अंदर करें, कोई रोकने वाला नहीं। मगर एक वक्त वो भी था, आज तुम मक्का में जाओगे कहीं कुरान की तिलावत होती है, कहीं सजदों में सर पड़े होते हैं, कोई रब की बारगाह में गुनाहों से तौबा कर रहा होता है। मगर एक दौर वो भी था जब लोग मक्का में कलमा पढ़ने को गुनाह समझते थे, मक्का में कलमा पढ़ने को जुर्म समझते थे, मक्का में कलमा पढ़ने को जुर्म माना जाता था। अल्लाह की कसम आमीना का लाल मक्का में है, बोले सुभान अल्लाह। नबी काबे में है,
वो काबा जहां अल्लाह का नूर सिफाती पड़ता है, आका क़ियाम में है, रुकू में है, और करीब में मक्का के कुफार बैठे हैं। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उकबा, तमाम कुफारे मक्का बैठे हैं। जब नबी सजदे में गए तो अबू जहल कहने लगा, है कोई जो आले फुला कबीले के ऊंट की ओझड़ी को मोहम्मद के कंधों पे रख सके। तवज्जो चाहूं, जुल्म देखे मक्का वालों कैसा जुल्म करते थे। आज हमारे पास लिबास भी अच्छा है, हमारा मकान भी अच्छा है, हमारे पास गाड़ियां हैं, इसलिए हमें सहाबा के दर्द का पता, हमने हदीस को पढ़ना मुनासिब नहीं समझा। अबू जहल बोला, जाओ ओझड़ी उठा कर लाओ, मोहम्मद सजदे में है, इनके कंधों पे रख दो। अल्लाहू अकबर। उकबा इब्ने उब्बी मुईत गया, ऊंट की ओझड़ी को उठा कर लाया, नबी के कंधों पर रख दिया। कुछ ओझड़ी नबी के कंधों पर थी, कुछ नबी के सर पर थी, कुछ नबी की पुश्त पर थी। अल्लाह की कसम, नबी का वो जिस्म कि नबी अगर गलियों से गुजर जाए तो गलियां महकने लगे। ऐसा मुअत्तर जिस्म था आमना के बेटे का, और कहां ऊंट की बदबूदार ओझड़ी, नबी सजदे में है, ओझड़ी नबी के कंधों पर रखी है। आला हज़रत फरमाते, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। कहां जिस्म मुनव्वर मुस्तफा, जिसके बारे में इमाम कहता, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, उसी जिस्म मुनव्वर पर ऊंट की ओझड़ी रखी है। नबी सजदे में है, कोई नबी का दर्द सुनने वाला नहीं, कोई नबी के दुख में शामिल नहीं, कोई जालिमों के जुल्म से नबी को बचाने वाला नहीं। अबू जहल हंस रहा है, उमैया हंस रहा है, शैबा हंस रहा है, नबी सजदे में है, नबी की आंखें नमनाक हैं। हजरत फातिमा जो छोटी सी बच्ची थी, इत्तेफाक से सहने काबा में आ गई। आने के बाद देखा नबी सजदे में है और आपके कंधों पर, आपकी पुश्त पर ऊंट की ओझड़ी रखी है। फातिमा तो ज़हरा ने छोटी सी बच्ची है, इतना देखा, अपने नन्हे नन्हे हाथों से ओझड़ी को हटाया और मक्का के कुफार से कहने लगी, जालिम हो, क्या तुम उस पर जुल्म कर रहे हो जो रातों दिन अल्लाह के बंदों के लिए मग़फ़िरत करता है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला बुलंदशहरी, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहिब किबला रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आलिम नबील फाजिल जलील खतीब अहले सुन्नत खतीब शीरी मकाल हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहिब किबला बुलंदशहरी सुमा बरेल भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर सुनना पसंद करेंगे। बोलूं थोड़ा सा। नबी सजदे में, ऊंट की बदबूदार ओझड़ी नबी के कंधों पर, हजरत फातिमा ने नन्हे नन्हे हाथों से ओझड़ी को हटाया। जब मेरे पैगंबर ने अपने सर को सजदे से हटाया, मेरे हुजूर ने जब सलाम फेरा, खातूने जन्नत ने आका की आंखों में देखा, फातिमा रोने लगी, गोया कि फातिमा हाले जार से कह रही हैं, ऐ मेरे बाबा, कब तक ये जुल्म होता रहेगा? ये मक्का के लोग कभी आपको दीवाना कहते हैं, कभी आपको मजनू कहते हैं, कभी आपको काहिन कहते हैं, कभी आपको जादूगर कहते हैं। ऐ मेरे बाबा, आप रास्तों से गुजरते हो, ये आपकी राहों में कांटे बिछाते हैं, आप गलियों से गुजरते हो, ये आपके सर पे कूड़ा डालते हैं। ऐ बाबा, ये जुल्म कब तक चलता रहेगा? हज़रत जब मेरे हुजूर ने इतना सुना, आका का दिल रोने लगा, आका की आंखें रोने लगी। मेरे आका ने आसमान की जानिब देखकर यूं हाथों को उठा दिया। सैयदुल अंबिया ने, मेरे आका ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार आलम, इन मक्का के लोगों ने मुझ पे बड़ा जुल्म किया है। नबी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, ऐ मौला कुरैश के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ले। फिर हुजूर ने 3 बार बद्दुआ की उन मक्का के कुफार के लिए जो हरम काबा में बैठे थे। नबी ने नाम लेकर बद्दुआ की। नबी फरमाते हैं, अल्लाह अबू जहल को अपनी गिरफ्त में ले ले, उमैया को अपनी गिरफ्त में ले ले, उतबा को अपनी गिरफ्त में ले ले, शैबा को अपनी गिरफ्त में ले ले। बुखारी शरीफ की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं कि हरम काबा ने नबी ने जिसके लिए बद्दुआ की थी, मैंने बदर के मैदान में देखा, अबू जहल का लाशा कहीं पड़ा था, उमैया का लाशा कहीं पड़ा था, उतबा का लाशा कहीं पड़ा था। नबी फरमाते हैं, इन कुफ्फार के लाशों को अल्लाह अकबर बदर के गले में डाल
डाल दो। गले में लाशों को डाल दिया गया। नबी फरमाते हैं ये गड्ढे में जो लाशें पड़े हैं इन पे अल्लाह की लानत हो। गोया के अल्लाह की रहमतें मुस्कुरा कर कह रही थी अबू जहल तू मोहम्मद को मिटाना चाहता था, देख तू मिट गया है मगर आमीना का लाल जिंदा है। उमैया तू मिट गया है मगर आमीना का लाल जिंदा है। शैबा तू मिट गया है मगर आमीना का लाल जिंदा है। इसीलिए बरेली का शेर कहता है मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। आधा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मक्का में जुल्म, मक्का में एक सरदार था जिसको दुनिया उमैया के नाम से जानती है। नाम तो सुना होगा आपने, उमैया का नाम सुना है क्या नहीं? उमैया का एक गुलाम था, बज़ाहिर वो काला कलूटा तसिया फाम था मगर दिल मुस्तफा का आशिक था। और दुनिया इसे बिलाल के नाम से जानती है, जो आशिकों का इमाम है, जो सुन्नियों की जान है। हम तो कहते बिलाल के जैसा कोई नहीं, मगर बिलाल के गले में रस्सी डालकर रोज सुबह को मक्का के चौराहों पर घसीटा जाता था। बिलाल की पुष्ट पर लाठियां बरसाई जाती। एक दिन उमैया ने बिलाल को घर से निकाला, कहा चल। और बदमाश नौजवानों को जो मक्का के गुंडे थे, ओबाश थे, बदमाश थे, कहने लगा बिलाल के पत्थर मारो। छोटे छोटे पत्थरों की बारिश होने लगी। इतने पत्थर मारे बिलाल का चेहरा खून से लहूलुहान हो गया, कपड़े खून से लहूलुहान हो गए। बिलाल को अरब के शहर में ले जाया गया। हजरत बिलाल को घुटनों पर बिठाया गया। इतने कोड़े मारे गए बिलाल के, तमाम पुश्त आपकी खून से लहूलुहान हो गई, पुश्त में जख्म बन गए। उमैया बोला बिलाल बता अब भी नबी का कलमा पड़ेगा? तो बिलाल कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह। उमैया का गुस्सा भड़क उठा। उमैया ने कहा बिलाल को पुश्त के बल लिटा दिया जाए। हजरत बिलाल को पुश्त के बल लिटा दिया गया है। अल्लाह की कसम हजरत बिलाल को जब रेत ने काटा सहरा के, बिलाल चीखना चाहते थे। ईमान कहने लगा बिलाल सब्र कर। उमैया ने कहा बिलाल बता अब भी कलमा पड़ेगा? बिलाल कहते ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। उमैया का गुस्सा भड़क उठा। इसने कहा वजनी पत्थर को उठा कर लाया जाए। दोनों जवान दौड़े दौड़े गए, वजनी पत्थर को उठा कर लाए। हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर को रख दिया गया। पत्थर इतना वजनी था सुन्नी मुसलमानों, बिलाल की सांसें उखड़ने लगी, बिलाल की आंखें उबलने लगी। लगता था बिलाल इंतकाल कर जाएंगे। मक्का के जालिमों ने सोचा अगर बिलाल मर गए तो जुल्म किस पर करेंगे, बिलाल मर गए तशद्दुद किस पर करेंगे। मक्का के जालिमों ने पत्थर को हटा दिया। जब पत्थर बिलाल के सीने से हटा, बिलाल की सांसों में सांसें आई। उमैया कहने लगा बिलाल बता भी कलमा पड़ेगा? तो बिलाल खड़े हुए, उमैया की आंखों में देखकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। उमैया कहने लगा बिलाल कलमा मेरा पढ़े। बिलाल उमैया कहने लगा बिलाल खाना मेरा खाए, कलमा मोहम्मद का पढ़े मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। घर में मेरे रहे, कलमा मोहम्मद का पढ़े मैं तेरी जबान काट लूंगा। घर में मेरे रहे, बात मोहम्मद की करे मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। नबी के आशिक सादिक ने कहा था उमैया आंखें तेरी है तू ले ले, जबान तेरी है तू ले ले, हाथ पैर तेरे हैं तू ले ले, मगर दिल का क्या करेगा? दिल तो मैंने आमिना के लाल को दे दिया है, दिल तो सैयदुल अंबिया को दे दिया है। मेरा ईमान बरेली से पुकारता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना शदाब रज़ा बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाल्लाह दो चार बातें पेश करके मैं आपके सामने सुरक्षित हो रहा हूँ। जुल्म इतना बड़ा कि मक्का के लोगों ने अपने पंचायत घर में पंचायत कायम की, कॉन्फ्रेंस रखी। उलमा की तवज्जो चाहूं, मक्का का हर सी शऊर, हर सरदार, हर बहादुर, हर ताकतवर इस पंचायत घर में मौजूद था। और इन्हीं में बैठा था इब्लीस शैतान। उससे पूछा भाई तू कौन है? तो इब्लीस कहने लगा मैं नज्द से चलकर आया हूँ, शेख नज्द हूँ, मैं भी मशवरा दूंगा। मक्का वाले बोले ठीक है। सबसे पहले मक्का का एक मुशरिक खड़ा हुआ, उसने कहा मोहम्मद को कैद कर दो।
इब्लीस बोला कैद तो कब जब करोगे जब नबी के दीवाने उन्हें कैद में रहने देंगे। वजाहत के साथ पेश कर रहा हूं मैं, वजाहत नहीं, मुख्तसर अल्फाजों में, मुख्तसर अल्फाज के साथ इंशाल्लाह इख्तिसार से बयान कर रहा हूं। कहा कैद को जब रखोगे जब अबू बकर सिद्दीक कैद में रहने देंगे, बिलाल कैद में रहने देंगे। ये इश्क है सहाबा का, मुस्तफा है। अपने तो अपने इब्लीस भी कह रहा है मर जाएंगे मगर मुस्तफा को कैद में अबुल अस्वद रबिया खड़ा हुआ कहने लगा मेरी मर्जी ये है मोहम्मद को मक्का से बाहर निकाल दो। यही मैंने आयत पढ़ी थी। क्या कहा उसने? मोहम्मद को मक्का से बाहर निकाल दो, मक्का में नहीं रहेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, तबलीग नहीं करेंगे, बच जाएंगे। शैतान बोला खामोश, क्या तुझे मालूम नहीं अल्लाह ने मोहम्मद की जबान में क्या असर रखा, क्या शीरनी है मोहम्मद की जबान में, क्या कमाल है मोहम्मद की जबान में। अरे जिससे बात करेंगे उसे दीवाना बना लेंगे। इब्लीस बोला तेरी भी तदबीर काबिल कबूल नहीं है। अब वो खड़ा हुआ जो मुस्तफा का बहुत बड़ा दुश्मन था, नाम अबू जहल था। कहने लगा लोगों मेरे जहन में भी एक तरकीब है, तदबीर है, मैं कहूँ। लोगों ने कहा पता क्या कहना चाहता है? अबू जहल ने कहा मेरी तदबीर ये है, मक्का में 40 कबाइल हैं, हर कबीले से एक नौजवान का इंतखाब किया जाए जो बहादुर हो, जो शुजा हो, जो तलवार का धनी हो। जब मोहम्मद आराम कर रहे हो एक बार में 40 नौजवान मोहम्मद के ऊपर हमला करें, मोहम्मद को एक साथ कत्ल करें। जब 40 कबीले मोहम्मद के कत्ल में मुलव्विस होंगे तो कुरैश वाले हिसाब ले सकेंगे, बने हाशिम हमारे सामने बोल न सकेंगे। इतनी तदबीर को सुनना था। इब्लीस अपनी मसनद से खड़ा होकर ताली बजाने लगा, कहने लगा इससे बेहतर कोई तदबीर नहीं है। इधर ये तदबीर कर रहे थे, उधर अल्लाह की रहमतें मुस्कुरा रही थी। रब्बे काबा ने जिब्रील को भेजा। रब फरमाता है जिब्रील मेरे महबूब से सलाम कहो। जिब्रील ने आकर सलाम किया। रब ने पैगाम भेजा, ऐ मेरे महबूब आज रात मक्का में अपने बिस्तर पे ना सोना, मक्का को छोड़ो, मक्का को हिजरत करो, मदीना जाओ, क्योंकि अल्लाह मदीने को इस्लाम की राजधानी बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुफार अपनी तदबीर कर रहे थे, अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था। रब ने फरमाया महबूब से को आज ना सोना। नबी अपने घर से निकले, अबू बकर सिद्दीक के घर गए। आका फरमाते हिजरत का हुक्म आ गया है। अबू बकर अर्ज करते हैं आका मुझे भी साथ ले लें। नबी फरमाते तुम भी चलना। वादा कर लिया। नबी फरमाते काबे के सामने आकर खड़े हो जाना, रात को वहीं मिलेंगे। जोर से बोले आखिरी जुमले इंशाल्लाह। नबी फरमाते काबे के सामने मिलना। नबी घर गए। जब इशा का वक्त हुआ कुफार ने नबी के घर को चारों जानिब से घेर लिया। कब नबी बाहर कब मुस्तफा को कत्ल करें, कब नबी बाहर निकलें, कब नबी पे हमला करें। मेरे नबी फरमाते आईना अली इब्न अबी तालिब। आका फरमाते अबू तालिब के बेटे अली कहाँ है? आका अली हाजिर है। नबी फरमाते अली आज हिजरत मुस्तफा की होगी और बिस्तर अली का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिजरत हमारी, बिस्तर तुम्हारा। और अली जानते हैं 40 तलवारें इंतजार में। यही तो ईमान है, यही तो एतकाद है। नबी फरमाते अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। हजरत अली फरमाते मेरा इम्तिहान तब मैं खुशी से राजी हो गया, हुजूर आप जो कहें। उसके बाद नबी ने फरमाया अली सुबह को उठना। बोले बोले क्या फरमा रहे नबी? सुबह को उठना, मक्का वालों की अमानतें वापस करना, मदीने चले आना। मौला अली फरमाते हैं मैं समझ गया किसी भी दिन कत्ल हो सकता हूँ, किसी भी जंग में कत्ल हो सकता हूँ, किसी भी रात में कत्ल हो सकता हूँ, मगर आज की रात दुनिया में कोई तलवार नहीं है जो अली को कत्ल कर सके, कोई बहादुर नहीं है जो अली को कत्ल कर सके। अली फरमाते हैं मैं समझ गया। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हजरत अनवारुल हक साहिब किबला, पीरे तरीकत अनवारुल हक साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न दस्तार बंदी। माशाल्लाह आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवारुल हक साहिब किबला मद्दज़िल्लुल आली व नूरानी बरेल में तशरीफ ला चुके हैं। माशाल्लाह जो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की पाक सरजमीन से हैं, अल्लाह हजरत के आने की हम सभी को बरकतें अता फरमाए। तवज्जो है
अली फरमाते मैं समझ गया किसी भी दिन किसी भी रात किसी भी तलवार से कत्ल हो सकता हूँ, मगर आज नहीं। इसलिए कि नबी ने कह दिया है अली सुबह को उठना, अमानतें वापस करना, मदीना चले आना। अली फरमाते मैं समझ गया जमीनों समा बदल सकते हैं, मकीनों मकान बदल सकते हैं, हुकूमतें तब्दील हो सकती हैं, शहर बच सकते हैं, उजड़ सकते हैं, मगर मैं आज कत्ल नहीं हो सकता। इसलिए कि नबी ने सुबह उठने को कहा है, मदीना आने को कहा है। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले ये जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नबी आगे बढ़े, जिब्रील ने आकर कहा हुजूर 40 नौजवान आपको कत्ल के इरादे से दरवाजे पर हैं। घर को मुहासरे में ले लिया। नबी ने सुना, मुस्कुरा दिए, सुभान अल्लाह। हम तुम होते तो डर जाते, मगर सामने सैयदुल अंबिया है। नबी मुस्कुराए। नबी ने पड़ोसी को नहीं पुकारा, रिश्तेदार को नहीं पुकारा, खानदान वालों को नहीं पुकारा, बल्कि मेरे महबूब ने पढ़ना शुरू किया। एक दो हदीस से पढ़ूं, अपनी जगह लूं 2-4 मिनट में। नबी ने पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आका पढ़ते हैं यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम। बोलो दीवानों मचल कर सुभान अल्लाह। नबी ने सूरह यासीन की इब्तिदाई आयत को पढ़ा। पढ़ने के बाद आका ने थोड़ी सी मिट्टी को लिया, लेने के बाद कुफ्फार के सरों पे नबी ने यूं फेंक दिया। नबी निकल कर चले गए, मगर किसी जालिम को नजर नहीं आए, किसी मुशरिक को नजर नहीं आए। फैसला हो गया, अगर दुश्मन तुम्हारे सामने हो कुरान पढ़ो, अगर बीमारियों ने घेर लिया हो कुरान पढ़ो, अगर घर में काम में बरकत न हो कुरान पढ़ो, अगर बच्चे परेशान करते हो कुरान पढ़ो, अगर दिल को सुकून न हो कुरान पढ़ो, अगर ज़माना तुम्हें सताए कुरान पढ़ो। इसलिए कि दुश्मनों से बचाता है कुरान, इसलिए कि बीमारियों की शिफा है कुरान, इसलिए कि बलाओं से बचाता है कुरान। इसलिए तो शायर कहता है मस्जिद में पढ़ो चाहे बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर चुके हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। नबी ने यूं फेंक दिया, यूं निकल कर चले गए, मगर किसी को नजर ना आए, किसी को पता ना चला। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब रब के करम से चले, मक्का के सामने एक मकाम पर जाकर खड़े हुए, बोले सुभान अल्लाह। नबी की निगाह पड़ी काबे पर, नबी की आंखों में आंसू आ गए। आका फरमाते हैं शहर मक्का तू मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। और अजीज क्यों ना हो, नबी का वतन है। मक्का में मुज़दलिफा है, मिना है, अराफात है, सफा है, मरवा है। नबी कहते कभी छोड़कर न जाता, मगर मेरी कौम ने छोड़ने पे मजबूर कर दिया है। उसके बाद नबी चले अबू बकर सिद्दीक से मिले। अबू बकर सिद्दीक अल्लाह अल्लाह, जब तक रास्ता हमवार था नबी आगे आगे, अबू बकर सिद्दीक पीछे पीछे। मगर जब नशेब व फराज का रास्ता आया, पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ, तो अबू बकर सिद्दीक के चलने का अंदाज बदल गया। जब तक रास्ता सिंपल था, हमवार था, अबू बकर पीछे थे, नबी आगे थे। जब पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ तो नबी अबू बकर सिद्दीक ने चलने का अंदाज बदल दिया। कैसे? अबू बकर 10 कदम मुस्तफा के आगे चले, 10 कदम मुस्तफा के पीछे चले, 10 कदम दाएं 10 कदम बाएं। नबी ने देखा तो मुस्कुरा दिए। आला हज़रत फरमाते जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ये मुस्कुराता हुआ कौन चमन से गुजरा, हर कली माइले गुफ्तान नजर आती है। अबू बकर कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। नबी मुस्कुराए, फरमाया क्या कर रहे हो? तो ईमान देखें, इश्क देखें, प्यार देखें, मोहब्बत देखें, अकीदत देखें, उल्फत देखें। अबू बकर कहते आका हिजरत की रात है, दुश्मन ताकुब में है, तीर आगे से भी आ सकता है, तीर पीछे से भी आ सकता है, हमला दाएं से भी हो सकता है, बाएं से भी हो सकता है। आका अबू बकर की तमन्ना ये है तीर पीछे से आए तो आप तक पहुंचने से पहले अबू बकर की पुश्त आपकी ढाल बन जाए। अगर तीर आगे से आए तो आप तक पहुंचने से पहले अबू बकर सिद्दीक का सीना ढाल बन जाए। लोग कहते हैं मोहब्बत देखनी है तो लैला मजनू की देखो, मोहब्बत देखनी है शीरी फरहाद की देखो, मगर मैं मिंबरे रसूल से पैगाम देकर जा रहा हूँ। ऐ लोगों, अगर मोहब्बत देखनी है तो अबू
अबू बकर सिद्दीक की मुस्तफा से देखो, फारूक आजम की मुस्तफा से देखो, मौला अली की मुस्तफा से देखो, बिलाल हबशी की मुस्तफा से देखो। इस मोहब्बत के सामने मजनू की मोहब्बत कुछ भी नहीं, इस मोहब्बत के सामने फरहाद की मोहब्बत कुछ भी नहीं, इस मोहब्बत के सामने रोमियो की मोहब्बत कुछ भी नहीं। इसलिए कि मजनू की मोहब्बत लैला तक पहुंचाती है, फरहाद की मोहब्बत शीरी तक पहुंचाती है, रोमियो की मोहब्बत जूलियत तक पहुंचाती है, मगर मदीने वाले की मोहब्बत परवरदिगार तक पहुंचाती है। इसलिए मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, ए इश्क तेरे सच्चे जलने से छुटे सस्ते, जो बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह करीम से दुआ है, कम इल्मी की बुनियाद पर ये लुकनत लिसानी की वजह से अगर गलती की अल्लाह माफ फरमाए, परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे कुरान के हाफिज बने हैं, इन्हें हाफिज के साथ कुरान का आमिल, कुरान का आलिम, कुरान का मुफ्ती बनने की अल्लाह तौफीक रफीक अता फरमाए। पढ़िए आगे से लेकर पीछे तक जोरदार आवाज में कलमा शरीफ, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्द।